नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद अब गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर छापेमारी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। आंजना के घर पर किस एजेंसी ने छापामारी की है, इसका अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक इसे इनकम टैक्स की रेड बताया जा रहा है। आंजना के 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। आंजना निम्बाहेड़ा से 3 बार विधायक हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उनको वहां से ही प्रत्याशी बनाया है। आंजना के घर पर छापेमारी करने के लिए टीमें राजस्थान से बाहर से आई हुई बताई गई हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो संवैधानिक पद पर बैठकर कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं। जोशी शनिवार को कांग्रेस और अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भाजपा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारी उनके इस आचरण को देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री किस कदर हार के डर से बौखलाकर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब प्रदेश की जनता इस तरह कर्मचारियों का अपमान करने वाले मुखिया को विदा कर देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। 1 माह से भी कम का समय बचा है, पर अभी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टी भी अभी तीसरी और दूसरी ही लिस्ट जारी कर सके हैं। इस बीच भारतीय आदिवासी पार्टी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। बीएपी ने शनिवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में भारतीय आदिवासी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये नाम हैं गोगुंदा से उदय लाल भील, बांसवाड़ा से हेमंत कुमार राणा, बागीदौरा से जय कृष्णा पटेल, कुशलगढ़ से राजेंद्र आमलियार और मांडलगढ़ से भावना गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने इससे पूर्व 26 अक्टूबर को भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने 10 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट की घोषणा की थी। राजस्थान की 254 पंचायत समितियों में अब ग्राम स्तरीय मृदा प्रयोगशालाएं बनेंगी। ऐसे में किसान मिट्टी पानी की सेहत की जांच पंचायत समितियों में करवा सकेंगे। इसके लिए किसानों को कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयोगशाला में जांच के लिए काम आने वाले उपकरण और मशीनरी केंद्र सरकार की मदद से लगाई जाएगी। वहीं लैब संचालन के लिए कृषक समूहों को प्राथमिकता मिलने से किसानों को रोजगार की सुविधा मिल सकेगी। पिछले दिनों इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने कहा था कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है, इसलिए देश के युवाओं को 12-12 घंटे काम करना जरूरी है। मूर्ति पॉडकास्ट द रिकॉर्ड के लिए इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई से बात कर रहे थे। इसमें नारायण मूर्ति ने यह भी कहा था कि चीन को पछाड़ना है तो हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। अब मूर्ति के इस बयान को जेएसडब्ल्यू ग्रुप के फाउंडर सज्जन जिंदल का सपोर्ट मिल गया है। जिंदल ने कहा, मैं मूर्ति की बात से सहमत हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हर रोज 16 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। हमें अपने काम में और राष्ट्र के निर्माण में जुनून तलाशना होगा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा, मध्य प्रदेश में 3 परिवार की चलती है, गांधी, कमलनाथ और बंटाधार के परिवार की। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का और गलती होती है तो चांटा दिग्विजय यानी बंटाधार पर पड़ता है। जहां जाते हैं वहां दिग्विजय के कपड़े फाड़ते हैं। परिवार की राजनीति करने वाले देश का भला नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इस बार मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनानी है। एक दिवाली के दिन दूसरी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तब, और तीसरी दिवाली तब मनेगी जब पीएम मोदी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन होगा। भाजपा के राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के खिलाफ महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ को खड़ा करने के बाद नाथ द्वारा सीट पर मुकाबला राज्य में सबसे ज्यादा चर्चित है। हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा है कि क्या 2008 का एपिसोड जब सीपी जोशी सिर्फ 1 वोट से विधानसभा चुनाव हार गए थे, इस बार दोहराया जाएगा। कहा जाता है कि उस वक्त अशोक गहलोत के अलावा डॉक्टर जोशी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन महज 1 वोट से उनका सपना टूट गया। दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा।
इस मामले में अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को हुई थी। उसमें कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा था कि आखिर सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं। आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की है, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत के लिए सी विजिल ऐप मददगार साबित हो रहा है। प्रदेश के 200 विधानसभा सीटों पर सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आने के साथ ही एक्शन लिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष आचार संहिता लगने के बाद अब तक 9,300 से अधिक आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से मिल चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राजस्थान के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो शनिवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। सूर्य देवता के दोपहर बाद तक दर्शन नहीं हुए। पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इन दोनों संभाग के जिलों में हल्की बारिश होगी, जिससे मौसम बदलेगा और तापमान में कमी आएगी। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम सर्दी का एहसास ज़्यादा होने लगा है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सीमावर्ती जिले जैसलमेर का 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुके हैं। अब किसान अपनी मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली की फसल के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। 873 खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से और 18 नवंबर से मूंगफली खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद का लक्ष्य 2,93,865 मीट्रिक टन रखा गया है। राजस्थान रोडवेज की ओर से बसों के आवंटन में बीकानेर की भरपूर अनदेखी की गई है। बीकानेर आगार को एक भी बस अलॉट नहीं किया गया। ऐसे में स्थानीय रोडवेज आगार प्रशासन की लोकल रूटों पर बसें चलाने की योजना धराशायी हो गई है। हैरत की बात यह है कि संभाग मुख्यालय के बीकानेर आगार में वर्तमान में एक भी नई बस नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ डिपो की बसें अलॉट की गई है, लेकिन संभाग मुख्यालय बीकानेर आगार को एक भी बस आवंटित नहीं की गई है। चुनावों के समय केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग कर छापेमारी करने से नाराज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जालौर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के जालौर जिलाध्यक्ष दीपक थामला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सरदार पटेल मूर्ति चोरी के 15 साल पुराने केस में भाजपा सरकार के तत्कालीन चिकित्सा एवं राज्य मंत्री भवानी जोशी को बरी कर दिया है। साल 2008 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चोरी के मामले में गोपीराम अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। केस के मुताबिक 29 नवंबर 2008 को सुबह भवानी जोशी ने बांसवाड़ा में जवाहर पुल के निकट प्रस्तावित उद्यान से सरदार वल्लभ भाई पटेल के आकर्षक काले ग्रेनाइट की मूर्ति उठाकर बांसवाड़ा के कुशल बाग पैलेस में पहुंचाई और उसी दिन शाम 5 बजे हूबहू ऐसी ही मूर्ति लेकिन घटिया क्वालिटी और पत्थर की लाकर वहां रखी गई। इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने भवानी जोशी को दोष मुक्त घोषित किया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 448 के तहत संदेह का लाभ देते हुए मंत्री को बरी कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत एसएसओ पोर्टल पर परीक्षा जिले की सूचना अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी लेने में जुट गए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 4 और 5 नवंबर को कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक पुख्ता जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। मूल आधार कार्ड नहीं होने पर मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।